आज हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड जो कि है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। पहले हमने किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, आज हम कर रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना, वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही है। आज हम देखते हैं कि जब हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड को यूज करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करते हैं। इसके लिए इलस्ट्रेशन 9 हम स्टार्ट करते हैं। Alpine traders purchased a machine on April 1, 2015 at a cost of 8,000 and spent 2,000 on its installation. Alpine traders ने 1 अप्रैल 2015 को 10,000 की एक मशीनरी एक्वायर की। 8,000 की मशीनरी थी, 2,000 उसको लगाने का खर्चा आया। कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसी की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, तो मशीनरी 10,000 की हो गई। The firm writes off depreciation at 10% per annum by written down value method. The scrap value of the plant at the end of its economic life of 4 years is expected to be 6,561. वो क्या कह रहे हैं, आपने डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम के हिसाब से और जो 4 साल बाद इसकी वैल्यू होगी वो होगी 6,561. Show the machine account for 4 years in the books of Alpine traders. Books are closed on 31st March every year. बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती हैं और आपने 4 इयर्स का ही बनाना है जो आपने मशीन अकाउंट बनाना है। अगर आपकी वैल्यू 6,561 आती है तो मींस हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर बना रहे हैं मशीन अकाउंट। कौन से मेथड से? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। हमारा जो डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं परफॉर्मा हमारा सेम रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। हमने जो मशीनरी परचेज की है वो की है 1 अप्रैल 2015 को, तो हम मशीनरी परचेज करने की एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट। चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं 8,000 एंड 2,000, चाहो तो इकट्ठी कर देंगे। तो ये हमने मशीनरी परचेज कर ली 10,000 की। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ना तो कोई एडिशनल मशीनरी एक्वायर हो रही है ना कुछ और गिवन है, तो हमने सिर्फ क्या करना है, हर साल डेप्रिसिएशन लगाते जाना है। तो हम क्या करते हैं, मार्च 31 2015 को आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 10% पर बोला है, अप्रैल 1 को एक्वायर की थी तो पूरे के पूरे साल का लगेगा। 10,000 का 10% 1,000 रुपीज। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाय बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस आपका बच गया 9,000। आपका फर्स्ट ईयर का अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम मार्च 31 वाले जो बैलेंस होते हैं उसको अप्रैल 1 पर न्यू ओपनिंग बैलेंस लेकर आते हैं। 2016 आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया है। 2016 अप्रैल 1 आपके पास बैलेंस पड़ा है मशीनरी का, बैलेंस बीडी 9,000 रुपीज। अब दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, हम पहले वाले मेथड में क्या करते थे कि जो भी आपकी जितने में आपने मशीनरी एक्वायर की है उसका हर बार 10% काउंट करके हर साल डेप्रिसिएशन लगाते थे। लेकिन ये मेथड क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जैसे जैसे बैलेंस रिड्यूस होता जाएगा आपकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो भी रिड्यूस होती जाएगी। जैसे इस साल हमारे पास जो इस मशीनरी की वैल्यू है वो है 9,000, तो अब आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो 10,000 पर ना लगाकर, ओरिजिनल कॉस्ट पर ना लगाकर किस पर लगाओगे, रिड्यूसिंग बैलेंस पर। जो आपका बैलेंस रिड्यूस हो गया है, रिटन डाउन हो चुका है, मतलब खत्म कर चुके हैं, लॉस दिखा चुके हैं, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो यहाँ पर आपका ईयर आएगा 2016-17, मार्च 31। डेप्रिसिएशन जो अब लगेगा वो किस पर लगेगा, 9,000 का 10%, 900 रुपीज। और उसी तरह से आपने फिर क्या करना है, बैलेंस निकाल देना है। आपका बैलेंस बचेगा 8,100 और आपका सेकेंड ईयर का अकाउंट भी यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो आपके पास बैलेंस है 2017 अप्रैल 1 को हम ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बीडी। हमारे पास बैलेंस है 8,100। अब हम डेप्रिसिएशन किस पर लगाएंगे 2018 में, 8,100 पर। जितना बैलेंस रिड्यूस कर दिया है उसके हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस हो जाएगा। आपका जो डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,100 का 10%। तो आपका जो डेप्रिसिएशन हुआ वो 810 हो गया और जो आपका बैलेंस निकलेगा
वो हो जाएगा 7290। आपका थर्ड ईयर का अकाउंट भी यहाँ पर बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद वही हम करेंगे 2018 अप्रैल 1, आपके पास बैलेंस है टू बैलेंस बीडी यहाँ पर 7290। अब जो आपका 2019 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 7290 के बेसिस पर, ना कि 10,000, 9,000, 8100 पर। उस साल में उस मशीनरी की जो वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर आप हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आपका डेप्रिसिएशन बन गया 729 और आपका बैलेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर, उन्होंने जैसे हमें बताया ही था 6561, और यहाँ पर आपकी ये बैलेंस भी क्लोज, आपका अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा इस ईयर का। 4 साल का हमने क्या किया, अकाउंट्स बनाए, और 4 साल बाद आपकी मशीनरी की वैल्यू 6561 है। इसी वैल्यू को आप 2019 के बाद आगे इसको लेकर जाएंगे अप्रैल 1 2019 पर। तो इस तरह से दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, उस पे जो आप डेप्रिसिएशन लगाते थे वो ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाते थे जितने में हमने उसको एक्वायर किया था। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जैसे जैसे बैलेंस रिड्यूस होता जाएगा आपका डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस होता जाएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऑन 1 जनवरी 2015 जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड अ ट्रक फॉर 4 लाख। 1 जनवरी 2015 को जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक ट्रक परचेज किया 4 लाख का। ऑन 1 जुलाई 2016 दिस ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। 1 जुलाई 2016 को आपके उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो ट्रक कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। 3 लाख वर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। आपने इंश्योरेंस करवा रखा था ट्रक का, तो उसके बदले में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 3 लाख रुपीज। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वॉज परचेज बाय द कंपनी फॉर 5 लाख। सेम डे उन्होंने एक नया ट्रक परचेज कर लिया 1 जुलाई 2016 को। कंपनी 20% पर डेप्रिसिएशन लगाती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, एंड 31 मार्च को आपके अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं। आपने ट्रक अकाउंट बनाना है 3 इयर्स का, तो हम यहाँ बनाते हैं ट्रक अकाउंट। हमारी एसेट है, डेप्रिसिएशन लगाना है, तो वो हम देखते हैं हम किस तरह से लगाएंगे। आपने जो परचेज किया है ट्रक, वो कब परचेज किया है, 2015 जनवरी 1 को। एंट्री हो जाती है हमारी जब हम परचेज करते हैं तो टू बैंक अकाउंट हमने परचेज किया 4 लाख रुपीज का। अब ये जो ट्रक है आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा था 15-16, आपके अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च को। तो यहाँ पर आपके जो अकाउंट्स हैं 2015 मार्च 31 को क्लोज हो जाएंगे। आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 4 लाख का आपका ट्रक है, 20% पर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। और हमने जो ट्रक यूज किया है इस फाइनेंशियल ईयर में वो 3 मंथ्स के लिए यूज किया है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे ट्रक वो 3 मंथ्स के लिए यूज करेंगे। तो इसका डेप्रिसिएशन हमारे पास बना 20,000 रुपीज। इसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस सीडी आपका जो ट्रक की वैल्यू बच गई वो बची 3,80,000 रुपीज। आपका फर्स्ट ईयर का अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद यही वाला बैलेंस हम अगले साल अप्रैल 1 को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। आपकी जो ट्रक की वैल्यू है वो है 3,80,000 रुपीज। और अब हम इस ईयर को क्लोज करेंगे 2016 में। हमारा जो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है वो 1 जुलाई 2016 को हुआ है, तो वो हमारा फाइनेंशियल ईयर बनेगा 16-17। अभी हम जो कर रहे हैं वो आपका फाइनेंशियल ईयर है 15-16। तो इसमें हमने ना कुछ परचेज किया ना कुछ सेल किया, तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,80,000 का 20% पर। तो आपका कितना बनेगा, 76,000 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन बन जाएगा। और बाकी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे। 380 माइनस 76 304 आपका इस साल का बैलेंस आ गया, सॉरी 3,80,000 रुपीज। और ये आपका सेकेंड ईयर का भी यहाँ पर क्या होगा, अकाउंट मेंटेन हो गया। उसके बाद 2016 आपके पास मार्च 31 का बैलेंस है, अप्रैल 1 को आ जाएगा टू बैलेंस सीडी।
उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास वैल्यू है 3,04,000 रुपीज और हमने हमारे जो ट्रक का है वो एक्सीडेंट हो गया सेम ईयर में 2016 जुलाई 1 को। तो पहले जब हम करते हैं सेल करते हैं हमारे पास पैसा आता है, लेकिन इस बार जो आपके पास आ रहा है वो क्लेम आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से आप पैसा रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या होगी, बाय इंश्योरेंस कंपनी आपने जो ट्रक है वो कितने का आपको क्लेम मिला, 3 लाख रुपीज का। उसके बाद हमने 3 मंथ्स को ट्रक को यूज भी किया है तो उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। हमारी वैल्यू है 3,04,000, 20% का डेप्रिसिएशन और 3 मंथ से यूज किया है तो 3 मंथ का हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे जो बनेगा 15,200 रुपीज। अब हम देखें हमारे ट्रक की वैल्यू थी 3,04,000 जिसमें से 15,200 तो आपका क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। तो हम उसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी बचनी चाहिए थी। 2,88,800 रुपीज, लेकिन हमने उसको कितने में सेल किया, 3 लाख रुपीज में। तो हम ज्यादा में सेल कर रहे हैं तो 3 लाख माइनस 2,88,800, यहाँ पर हम देख लेते हैं 0,010। आपका जो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया वो हुआ 11,200 रुपीज का। तो वो हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो टू P&L अकाउंट आप कब आपने से वो किया है क्लेम, जुलाई 1 को। तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री होगी वो 11,200 की हो जाएगी। उसके बाद साथ ही में हमने क्या किया, सेम डे एक और ट्रक परचेज कर लिया है तो उसकी भी एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। हमने ये ट्रक परचेज किया है 5 लाख रुपीज का। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब जुलाई 1 से 2016 की एंट्रीज कर चुके हैं। अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे 2017 मार्च 31 को। आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। पहले वाला ट्रक तो आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है, नया ट्रक आपके पास 5 लाख रुपीज का है जो आपने जुलाई 1 में परचेज किया है। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 5 लाख का, 20% कितने महीने का, 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, क्योंकि जुलाई 1 को एक्वायर किया है। तो आपका ये जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो बनेगा 75,000। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस मशीन जो ट्रक है हमारा उसका बैलेंस निकाल देंगे। 5 लाख माइनस 75,000, 4,25,000 और इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रॉफिट लॉस हमने सब कुछ सेम करना है जैसे हमने स्ट्रेट जो हमने पहले वाला मेथड किया था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो सेम उसी तरह से चलेगी सारी चीजें। लेकिन सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जैसे जैसे बैलेंस रिड्यूस हो रहे हैं उसको वैसे वैसे रिड्यूस करते जाना है। इसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 15। On 1st April 2012, Z Limited purchased machinery for 1,20,000 and on 30th September 2013 it acquired additional machinery for 20,000. Z Limited ने 2 मशीनरीज परचेज की हैं अलग अलग ईयर में। पहली मशीनरी परचेज की 1 अप्रैल 2012 को 1,20,000 की और उसके बाद दूसरी जो मशीनरी परचेज की है वो 13-14 ईयर में की है। फाइनेंशियल ईयर 13-14 है, पहले वाला जो आपका ईयर है 12-13 है। उसके अंदर आपने एक और मशीनरी 20,000 की परचेज की। फिर कहते हैं ऑन 30 जून 2014 वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2012 which had cost 5,000 was sold to have become obsolete and was sold as scrap for 500. आपने जो मशीन 1 अप्रैल 2012 को परचेज की थी उस मशीनरी का कुछ पार्ट जो कि खराब हो गया था जिसकी कॉस्ट थी 5,000 रुपीज, वो हमने सेल कर दी 30 जून 2014 को। कितने में, 500 रुपीज में। तो हमने क्या करना होता है, अगर हम मशीनरी का कुछ भी पार्ट सेल कर रहे हैं तो हम उस मशीनरी को पहले से ही क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसमें हम जो मशीनरीज लेकर चलेंगे वो 2 लेकर चलेंगे जो हमने 1 अप्रैल 2012 को एक्वायर की हैं। एक मशीनरी की वैल्यू 5,000 रुपीज होगी और सेकंड की वैल्यू 1,15,000 रुपीज होगी, ताकि जब हम 5,000 वाली मशीनरी को 500 में सेल करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन की अलग से कैलकुलेशन ना करके देखनी पड़े, हमें वहीं पर ही उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है वहीं से पता चल जाए।
अब आगे कहते हैं ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 8,000। 30 जून 2014 को उन्होंने नई मशीन भी परचेज कर ली 8,000 की। डेप्रिसिएशन आपने 15% लगाना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, और 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 इयर्स का। तो बस कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आप शुरू से ही क्या करेंगे कि 5,000 को अलग लेकर चलेंगे और 1,15,000 को अलग लेकर चलेंगे, तभी हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो अब आपने जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के 9 से 15 तक। थैंक यू।